Then we come to the derivatives. Now what is derivatives? Derivatives मतलब derived, कहां से निकाला है. और derivatives market का मैं थोड़ा सा आपको history बता दूं. So let's go back to this one where it says, so derivatives is like it started in the year 2000 in Indian stock market. उसके पहले भी informal derivatives होता था. जब मैं 1996-97 में ट्रेड करता था, तो you have to pay some margin but you can trade more. But in 2000 they started this derivatives, and in that there are two parts, which is called as futures and options. Right? Now this futures and options, we will talk about options in the next class, maybe tomorrow. And in futures, there are like right now 136 stocks, right? So ये futures का फायदा क्या है और futures में basic terminology क्या है और futures में क्या होता है और क्या कर सकते हैं और main advantage क्या है, वो बात करेंगे. ये 2000 से चालू हुआ था और आज futures में 136 stocks है. Options you can do call and put. उसके अंदर और दो चीज है, जैसे मैंने बताया, call और put, right? This we will learn tomorrow, but today let's focus on futures. It's basically very, very simple, right? That what do you do in futures? Let's start with the basic terminology. So let's go to the prior slide and show which is futures terminology. ये सारे चीज है, तो पहले से बात करते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या स्टॉक्स है. एक 136 स्टॉक्स में से एक निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी आईटी, मतलब ये तीनों इंडाइसेस है, इंडेक्स. इसके ऊपर भी आप ट्रेड कर सकते हो. मतलब मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा वो नहीं मालूम है. आई डोंट नो विच स्टॉक विल गो अप, सो आई विल बाय निफ्टी. आई नो द बैंकिंग स्टॉक्स विल डू गुड, सो देन आई विल बाय बैंक निफ्टी इंस्टेड ऑफ बाइंग इंडिविजुअल बैंक. सो दैट वे you have indices. Then you have stocks. You have like 135, 134 stocks which you can trade in futures. Now why this 134? Why not 200? Why not 500? Doesn't matter. We don't know that. That is decided by the exchange. Now उसके अंदर एक there is something called as expiry date, or there is something called as contracts. Future contract होता है और वो 3 महीने का चालू होता है, 3 months, which is right now we are into September, October and November. Why I said September now and not August? Because every contract expires on the last Thursday of the month. So last Thursday of August is done. So August contract is expired, and now we are into September month, which we call as the near month, October month, which we call as the next month, and the November month, which we call as the far month. ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेडिंग होता है, बट हमारा काम है जनरली वी आर गोइंग टू ट्रेड मोस्ट लाइकली इन द नियर मंथ. और जब एक्सपायरी होने को आता है, विच इज द लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर, दैट टाइम वी रोल ओवर, समथिंग कॉल्ड एज रोल ओवर, वेयर वी गो फ्रॉम वन मंथ टू अनदर. नाउ सारे स्टॉक्स जो है 136 स्टॉक्स, उसका सबका एक लॉट साइज है. व्हाट इज लॉट साइज? कि वो क्वांटिटी में ही ट्रेड कर सकते हो. इक्विटी में क्या होता है कि आप 1 शेयर भी खरीद सकते हो, 5 शेयर भी खरीद सकते हो, 50 शेयर भी खरीद सकते हो. लेकिन अगर आपको लॉट खरीदना है तो आपको वो लॉट ही खरीदना पड़ेगा जो, जैसे रिलायंस का 505 का लॉट है, निफ्टी का 75 शेयर्स का लॉट है, बैंक निफ्टी का 25 है, तो आप 25 में से 22 नहीं खरीद सकते, आपको 25, 50, 75, 100 वैसे ही खरीदना पड़ेगा. बट एडवांटेज क्या है कि आपको पूरा पैसा नहीं भरना है. अगर आपने, वील टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस, ओके, फॉर इजी कैलकुलेशन. अज्यूम करते हैं कि 2000 का भाव है, अभी 2100 का है, लेकिन वील टेक इट एज अ सैंपल 2000 एंड 2000 और 500 का लॉट है. सो इफ आई बाय वन लॉट ऑफ रिलायंस, 500 into 2000, 10 lakhs, right? 10 lakhs, और मुझे भरना कितना है? Not 10 lakhs, but you have to pay only 20 to 30% margin. So let's say 25% margin, 2.5 lakhs you have to pay to buy one contract of Reliance. ये contract अगर आज मैंने खरीदा या मंडे को खरीदा, I can hold till the last Thursday of September. अब बीच में मुझे कभी भी बेचना है, बेच सकता हूं. तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता हूं, स्कैल्पिंग कर सकता हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूं, पोजिशनल भी कर सकता हूं. और मुझे लगता है कि और रुकना है मुझे अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, तो जिस दिन लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होगा, विच इज द एक्सपायरी डे, आई विल एग्जिट सितंबर मंथ एंड एंटर अक्टूबर मंथ, विच इज कॉल्ड रोल ओवर. और फिर अक्टूबर शुरू हो जाएगा तो अक्टूबर नियर मंथ, नवंबर नेक्स्ट और दिसंबर फार.
राइट? सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये जो मैं बता रहा हूं शायद थोड़ा फास्ट भी होगा, लेकिन आपको सबको एक मेंबरशिप साइट मिला है बिफोर रजिस्टरिंग फॉर दिस प्रोग्राम। उसके अंदर स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स करके प्रोग्राम है, उसके अंदर हाउ टू सिलेक्ट ब्रोकर, वेबसाइट, वो सारे एक वीडियो है। उसके अंदर मैं और एक वीडियो आज ऐड कर दूंगा, बेसिक्स ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, विच विल बी अनदर 2 आवर्स। मतलब उसमें एकदम डिटेल में ऑप्शन क्या है, फ्यूचर क्या है, वो भी सिखाएगा है, तो आप और डिटेल में सीख सकते हो। क्योंकि आज हमको थोड़ा ऊपर जाना है, एडवांस लेवल पे जाना है, ताकि हम उसको ट्रेड कर सके मंडे से, राइट? आर यू गाइज रेडी टू स्पेंड द होल वीकेंड स्टडिंग? Then we talk about exposure, जो पूरा लॉट साइज है। We spoke about the expiry date, मार्केट लॉट, कॉन्ट्रैक्ट्स, मार्जिन 25%, 20 से 25% भरना पड़ता है। और एक होता है मार्क टू मार्केट। मार्क टू मार्केट क्या है? अगर मैंने आज 2000 में रिलायंस का लॉट खरीदा एक, और एक लॉट 2000 में खरीदा और आज उसका भाव 1950 पे बंद आया, तो 50 रुपए का जो मुझे लॉस हो रहा है वो मेरा मार्क टू मार्केट लॉस है, वो भी मुझे भरना पड़ेगा अपार्ट फ्रॉम द 25% मार्जिन। तो दैट मीन्स आई एम पेइंग 25% मार्जिन प्लस मार्क टू मार्केट लॉस। और उसी जगह पे अगर मार्क टू मार्केट प्रॉफिट है तो वो एक्सचेंज मुझे क्रेडिट करेगा, उतना मुझे कम भरना पड़ेगा मार्जिन में। तो ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आप उसको बेचोगे नहीं। मंडे को मार्क टू मार्केट प्रॉफिट, ट्यूसडे को मार्क टू मार्केट लॉस, वैसे टिल द टाइम यू डोंट एग्जिट इट विल बी योर पोजिशन, इट विल कंटिन्यू डूइंग दैट, राइट? ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए अगर आपको फ्यूचर्स के बारे में, एक ही रास्ता है, मंडे को जाके एक ट्रेड कर डालो, छोटा सा ट्रेड करो ताकि आप उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हो। बैंक निफ्टी 25 शेयर का लॉट है और उसमें आप 100 रुपए का स्टॉप लॉस, 200 रुपए का टारगेट रख के करो, तो सारा फ्यूचर्स के बारे में सब समझ में आएगा कि रोल ओवर क्या होता है, पोजीशन क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, मार्क टू मार्केट क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, ये सारा समझ में आ जाएगा, राइट? सो कुछ तो आपको मैं यहां बैठे बैठे आपको स्विमिंग नहीं सिखा सकता हूं, आपको पानी में डुबकी मारना पड़ेगा, राइट? लेकिन वाइज पर्सन, इंटेलिजेंट आदमी क्या करेगा? अगर मुझे स्विमिंग नहीं आता, इफ आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई एम नॉट गोइंग टू जंप इनटू 20 feet water. First I will jump into 4 feet water, 5 feet water, then 6 feet, then 10 feet, then I go and become a swimmer. So don't jump into bigger lots and bigger quantity at the start of your career when you don't know much about the futures and options. Start with small quantity. You can even do paper trading and then go into actual trading and then expand, right? Make sense? So this is very, very simple. And now let's start with the next part, which is also going to be very important, all the jargons. Why futures? फ्यूचर्स क्यों ट्रेड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल तो आपको दे दिया कि लेवरेज कर सकते हैं। लेवरेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेवरेज करने के लिए लेट्स टेक द एडवांटेज। लेवरेज तो समझा दिया मैंने, इतना काम करो इतना पैसा बना सकते हो। लेकिन दूसरा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। विद इन फ्यूचर्स यू कैन डू स्कैल्पिंग, जॉबिंग, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल, and even you can do long term if you keep rolling over for positions for a long period of time. So it is possible to do that with the help of futures. And सबसे main advantage of doing futures, and which is most people don't do it, you know what is that? And that's the reason you should be trading in market, is you can go short in the market. Now some of you, or many of you, are new to this business, you may not know what is short, right? अगर मैं एक बार आपको समझा दूं लॉन्ग और शॉर्ट, बेसिक सिंपल, 2 मिनट, ओके? सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग दिस? ज्यादातर हम ट्रेड कैसे करते हैं? सिंपल होता है, जैसे हमने बाय किया, ठीक है, और वो ऊपर जाएगा और सेल कर दिया, तो ये मैंने 100 में खरीदा और 150 में बेच दिया, ये हो गया मेरा बाय और प्रॉफिट ट्रांजैक्शन, और इसको बोलते हैं लॉन्ग ट्रेड, राइट? और बाय करके 100 में लिया तो मैंने समझो 95 में स्टॉप लॉस भी रख दिया, या तो मुझे लॉस होगा या तो मुझे प्रॉफिट होगा, राइट? ये सारा काम, ये जनरली हमको यही समझ में आता है, कुछ भी खरीदने के बाद हम उसको बेचते हैं, राइट? सो आप इसको इक्विटी में कर सकते हो, कमोडिटी में कर सकते हो, करेंसी में कर सकते हो, फ्यूचर्स में कर सकते हो, ऑप्शंस में कर सकते हो, और लाइफ में भी आपको कुछ खरीदना है, जैसे आप ट्रेडिंग, दूसरा कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग कर रहे हो, मैं यहां से कुछ माल लेता हूं और यहां से बेचता हूं, पहले खरीदूंगा फिर बेचूंगा, 100 में खरीदूंगा 110 में बेचूंगा, दैट्स कॉल्ड ट्रेडिंग, दैट्स अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन अंडरस्टैंड। बट व्हाट इज द मेन थिंग अबाउट फ्यूचर्स इज दैट what I will do I can do with futures, that I can sell first at 150 if I think the markets are going down,
and then it goes down, and then I buy at 100, it is still a profit, but it is called as short trade, right? Short trade. And अगर मैंने 150 में बेचा और ऊपर स्टॉप लॉस हो गया 155 का, so like in the long trade I have a 5 rupee risk, in a short trade also I have a 5 rupee risk. अगर बाय करने के बाद ऊपर गया तो प्रॉफिट होगा, सेल करने के बाद नीचे गया तो भी प्रॉफिट होगा. अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो स्टॉक है ही नहीं, तो मैं बेचूं कैसे? Why? How can I short when I don't have it? And that's the advantage. You are not selling the stock. You are selling a contract. Contract मैंने बताया September, October, November या October, November, December. So when you sell a contract, you sell first and then buy later. You are making a contract के मैं एक्सपायरी पे के पहले खरीद लूंगा. मतलब एक्सचेंज क्या बोलता है कि आप बाय करो या सेल करो, पहले बाय करो या पहले सेल करो, लेकिन बाय और सेल का ट्रांजैक्शन एक्सपायरी के पहले हो जाना चाहिए. And that is a big aha moment. That's like the 8th wonder of the world, right? 8th wonder is compound interest. 9th wonder of the world is to go short in the market. मतलब क्या हो गया कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो आप लॉन्ग करके पैसा कमा सकते हो, और जब मार्केट नीचे जाता है तब आप शॉर्ट करके पैसा बना सकते हो. एंड दैट इज व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल ट्रेडर. अगर खाली आप लॉन्ग करके ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप आधा मार्केट तो छोड़ रहे हो, क्योंकि मार्केट इज मेड अप ऑफ अ साइकिल. द साइकिल गोज लाइक अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड. सो इफ यू आर गोइंग ओनली लॉन्ग, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन हाफ द साइकिल. द हाफ द साइकिल इज गॉन. एंड आई टेल यू, द बिगेस्ट मनी इज मेड इन शॉर्ट. Biggest money, quick money, thick money, fast money. Why? Because market goes down like a rocket. Like आपने वो बच्चों को देखा होगा जो स्विंग, गार्डन में स्विंग होता है, स्विंग नहीं, स्लाइड. स्लाइड में क्या होता है कि वो ऐसा स्टेप्स होता है, स्टेप्स चढ़ के जाते हैं ऊपर और नीचे ऐसा स्लाइड होता है. तो ये स्टेप्स चढ़ने को कितना टाइम लगता है? लेट्स से 30 सेकेंड्स. और स्लाइड नीचे उतरने को कितना लगता है? 3 सेकेंड्स. इसी तरह से मार्केट चलता है. मार्केट भी ऐसा धीरे 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 ऊपर जाता है और एक जोर से झटका नीचे आता है, जैसे कोविड-19 मार्च में हुआ. जो रास्ता 7,000 से लेके 11,000 निफ्टी या 12,000 निफ्टी हमने 1-1.5-2 साल में नक्की किया, मतलब इतना टाइम लगा मुझे, और नीचे आने में मुझे कितना टाइम लगा? 1 महीने से कम. तो अगर मैं शॉर्ट करता था, जो हमने किया था, और जो हमारा सिस्टम है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम, तो उससे पैसा बनेगा. So then once you have this advantage, you don't worry about the market, you don't worry about recession, you don't worry about downtrends, you don't worry about any scam happening. You know, scam in any company, अभी जो scam कर रहा है वो अपना भुगत रहा है, लेकिन वो scam is a big opportunity for us. Reliance Infra, Reliance Capital, they did something wrong, they are paying for that, but we can short and make money. Yes Bank, we can short and make money. Tata Motors, we can any stock. And that is one big advantage we need to understand. And that's where most people falter. That's where most people lose out on what actually means. Right? So this is the biggest advantage of doing futures. This is the biggest. Short. Did you guys learn something? So अब से मुझे कोई डर नहीं है मार्केट गिरने का. इनफैक्ट मैं राह देख रहा हूं कि कभी गिरे. राइट? अगर गिरेगा तो और पैसा बन सकता है बाय गोइंग शॉर्ट. एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू बी स्पेशलिस्ट इन शॉर्टिंग द मार्केट. सिंस 2008, जब से वो क्रैश का प्रेडिक्शन हुआ था, मैंने जो रिपोर्ट बनाया था, तब से लेके आज तक मार्केट में कुछ भी नया नहीं होता है. ऊपर जाता है फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाता है फिर नीचे जाएगा. कारण बदलते रहते हैं. कभी स्कैम हुआ, कभी पैंडेमिक हुआ, कभी सब प्राइम क्राइसिस हुआ, कोई भी कारण हो, लेकिन नीचे जाएगा. अब हमको कारण से मतलब नहीं है, which is what we call as fundamental. We look at the technical. Based on the charts, we can understand when the markets are going up, when the markets are going down, which is a basic trend. Higher top, higher bottom, up trend, lower top, lower bottom, down trend. And once you understand that, you can do both in this case. And that is the turning point. That is one thing which you should learn as a market person. Without that, you can't make consistent money. Because I have seen, when I was in the market since 1996, I have seen a bear market for 2 years, 3 years, 2001, 2 and 3, bear market. 2008, full year bear market, right? And which can come anytime, right? So if you're not ready with this is an opportunity. Come on, downtrend, opportunity. Think like everything. Anything happens, opportunity. How can I
Leverage. How can I take advantage of it? Sometimes there is opportunity to make money, and sometimes there is an opportunity to learn. Something wrong happens, you lose money. Oh, there's an opportunity to learn something from this. What can I learn from this so that I don't repeat the mistake?